नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि सीधे स्टूडेंट्स के अकाउंट में आएंगे स्कूल यूनिफॉर्म के रुपए। सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को इस बार मध्य प्रदेश सरकार खुद यूनिफॉर्म नहीं बांटेगी। इसके बजाय उनके बैंक खातों में सीधे पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। 17 जून को होने वाली कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगेगी। योजना के तहत कक्षा 1 से 8वीं तक के लगभग 60 लाख छात्रों को यूनिफॉर्म के लिए 600 रुपए प्रति विद्यार्थी की राशि उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी, जिससे वो 2 जोड़ी स्कूल यूनिफॉर्म खुद खरीद सकेंगे। भाजपा नेता का हाईवे वाला अश्लील वीडियो वायरल करने वाले गिरफ्तार। दिल्ली मुंबई 8 लेन एक्सप्रेस हाईवे पर अश्लीलता परोसने वाले भाजपा नेता मनोहर धाकड़ के वायरल वीडियो के मामले में अब पुलिस ने टोल कर्मचारियों पर शिकंजा कसा है। पुलिस ने शनिवार शाम 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अजय मीणा, कमलेश मेघवाल, रोहित नागर, बन्ने सिंह चौहान, सांवरलाल माली को गिरफ्तार किया है। उनसे 10,000 रुपए नगद और 5 मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। पुलिस ने बताया कि सांवरलाल माली ने अपने मोबाइल से वीडियो एलईडी स्क्रीन से रिकॉर्ड किया, फिर सभी ने मिलकर उसे वायरल किया था। इस मामले में पहले कैमरे में कैद मनोहर धाकड़ का वीडियो वायरल करने के संबंध में कंपनी ने पहले 4 लोगों को नौकरी से बर्खास्त किया था। विधानसभा में अब विधायकों के हाथों में दिखेंगे आईपैड। विधानसभा का मानसून सत्र इस बार कुछ अलग होगा। सत्र के समय विधायकों की पाठशाला भी लगाने की तैयारी है। विधायक सदन की बैठकों में शामिल होंगे। जब वे फ्री होंगे तो इस पाठशाला में शामिल होंगे। इसके लिए सचिवालय ने परिसर स्थित विधान परिषद भवन को ट्रेनिंग सेंटर में तब्दील किया है। यह सब मशक्कत ऑनलाइन वर्किंग के लिए ट्रेड करने की है। प्रयास है कि सदन का पूरा कामकाज ऑनलाइन हो, पेपरलेस वर्किंग हो। मेट्रो में अब छूट खत्म। मेट्रो में सफर करने में यात्रियों की रुचि कम होती जा रही है। बीते 1 हफ्ते में टिकट में 75% छूट के साथ मात्र 36,055 यात्रियों ने सफर किया। इस ऑफर के अंतिम दिन शनिवार को 2,518 ने मेट्रो की यात्रा की। इसी के साथ मेट्रो में सफर करने का 75% छूट का ऑफर भी खत्म हुआ। रविवार से यात्रियों को 50% छूट के साथ 10 और 15 रुपए खर्च कर टिकट खरीदना होगा। सख्ती से चेकिंग और यात्रियों के पास अमानक वस्तुएं मिलने पर हिदायत देते हुए इंदौर मेट्रो में एंट्री दी जा रही है। देवी अहिल्याबाई होलकर स्टेशन गांधीनगर से मेट्रो में चढ़कर 5वें स्टेशन वीरांगना झलकारी बाई टीसीएस स्टेशन पर उतरने पर यात्री को 15 रुपए किराया देना होगा। आंबेडकर मूर्ति विवाद में बोले। पूर्व सीएम बाबा साहेब आंबेडकर की प्रतिमा को लगाने को लेकर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन आमने सामने हैं। प्रतिमा लगाए जाने के लिए प्रदर्शन किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन प्रतिमा के विरोध कर रही है। बार के पदाधिकारियों का कहना है कि बिल्डिंग कमेटी ने प्रतिमा लगाने का प्रस्ताव पास नहीं किया है। अवैध तरीके से प्रतिमा लगाई जा रही है। बार को भरोसे में नहीं लिया है। इस पूरी स्थिति को देखते हुए प्रतिमा का लगाने का मामला बिल्डिंग कमेटी में भेजा गया है। कांग्रेस भी कार्यकर्ताओं को देगी ट्रेनिंग। भारतीय जनता पार्टी ने अपने विधायकों, मंत्रियों, सांसदों का प्रशिक्षण शुरू किया है। अब कांग्रेस ने भी इसकी तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस अब अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देगी। प्रयास यही है कि उत्साही कार्यकर्ता अनुशासन में भी दिखें। उन्हें पार्टी की रीति नीति से भी परिचित कराया जाएगा। इसके लिए पार्टी ने योग्य और प्रतिभाशाली प्रशिक्षकों की भी तलाश शुरू कर दी है। प्रदेश भर से योग्य एवं सक्रिय कार्यकर्ताओं से विवरण मांगा गया है। शिक्षा विभाग में तबादलों पर बड़ा अपडेट। मध्य प्रदेश में शिक्षा विभाग में तबादलों के नाम पर बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। जहां केवल 1 पद खाली है, वहां 2-2 टीचर्स को भेज दिया गया है। ऐसे स्कूलों में जहां प्रिंसिपल पहले से पदस्थ हैं, वहां नए प्रिंसिपलों को भी पदस्थ कर दिया गया है। हाल ये है कि लोक शिक्षण संचालनालय यानी डीपीआई और वल्लभ भवन से अलग अलग ट्रांसफर आदेश जारी हो रहे हैं। नियमानुसार टीचर्स के तबादले एजुकेशन पोर्टल पर ऑनलाइन किया जाना है, पर वल्लभ भवन से इसके लिए ऑफलाइन ऑर्डर जारी किए जा रहे हैं। ऐसे में गफलत पैदा हो रही है। तबादलों के नाम पर हो रही ऐसी गड़बड़ी ने प्रदेश के 2.5 लाख टीचर्स को परेशानी में डाल दिया है। ग्वालियर के 3 केंद्रों पर होगी सेना भर्ती की लिखित परीक्षा। अग्निवीर भर्ती को लेकर ग्वालियर प्रशासन का रवैया निराशाजनक है। शारीरिक परीक्षा के लिए खेल विभाग के मैदान के लिए सेना के पत्र मिलने के 25 दिन बाद भी सेना को हां या न का कोई रिस्पांस नहीं दिया है। सेना की अग्निवीर भर्ती के लिए 30 जून से 10 जुलाई तक लिखित परीक्षा होगी। ऑनलाइन लिखित परीक्षा के लिए सेना ग्वालियर में 3 केंद्र तय कर दिए हैं। ऑनलाइन लिखित परीक्षा में पास अभ्यर्थियों का शारीरिक परीक्षण अगस्त के प्रथम सप्ताह में होगा। सीहोर में मछली पकड़ने पर लगा रोक। सीहोर के कलेक्टर बालागुरु के ने जिले की सभी नदियों और जलाशयों में मत्स्य आखेट पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये प्रतिबंध 16 जून से 15 अगस्त तक प्रभावी रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 5,000 रुपए तक का जुर्माना या 1 साल की जेल या दोनों सजाएं दी जा सकती हैं।
यह प्रतिबंध छोटे तालाबों या ऐसे जल स्रोतों पर लागू नहीं होगा जो नदियों से नहीं जुड़े हैं। आज लाडली बहनों के खाते में आएंगे पैसे। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की जून माह की किस्त सोमवार को लाडली बहनों के खाते में डाली जाएगी। अहमदाबाद में हुई विमान दुर्घटना के चलते 13 जून को जबलपुर में होने वाले कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया था और इसी दिन राशि ट्रांसफर की जानी थी। अब सोमवार को यह राशि भेजी जाएगी। विदिशा में भीषण गर्मी, स्कूलों का समय बदला। विदिशा जिले में तापमान लगातार 40 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। गर्मी के कारण दोपहर में सड़कों पर सन्नाटा रहता है। लोग जरूरी काम भी टाल रहे हैं। खासकर बच्चों और बुजुर्गों को ज्यादा परेशानी हो रही है। अभिभावकों की मांग के बाद कलेक्टर अंशुल गुप्ता ने स्कूल टाइमिंग में बदलाव का फैसला लिया है। अब जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूल सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक संचालित होंगे। यह व्यवस्था 30 जून तक लागू रहेगी। पहले से तय परीक्षाएं अपने निर्धारित समय पर ही होंगी। धार्मिक स्थलों को हवाई मार्ग से जोड़ने की पहल। प्रदेश के धार्मिक और पर्यटन स्थलों को हवाई मार्ग से जोड़ने की दिशा में बड़ी पहल हुई है। ओंकारेश्वर, महेश्वर और बुरहानपुर के लिए हेलीकॉप्टर सेवा अगले 2 महीने में शुरू की जाएगी। इसके लिए मप्र पर्यटन विभाग ने निजी कंपनियों के माध्यम से सेवा शुरू करने का टेंडर जारी कर दिया है। पर्यटन बोर्ड ने प्रदेश के 20 प्रमुख स्थलों को 3 सेक्टरों में बांटा है। पहले सेक्टर में इंदौर, उज्जैन, ओंकारेश्वर, भोपाल, मांडू, महेश्वर और बुरहानपुर शामिल हैं। इन शहरों के लिए हेलीकॉप्टर सेवा इंदौर, उज्जैन और ओंकारेश्वर केंद्र से उपलब्ध कराई जाएगी। सितंबर में दौड़ेगी भोपाल मेट्रोपाल मेट्रो। सितंबर में दौड़ेगी। सबसे पहले सुभाष नगर से एम्स के बीच चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शुभारंभ कर सकते हैं। सीएम डॉ मोहन यादव की मौजूदगी में डेडलाइन तय हुई। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि काम में अड़ंगा लगाने वाले अफसरों व एजेंसियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। अब आगे किसी भी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पूर्व में मेट्रो जून जुलाई में चलाई जानी थी, लेकिन कई तरह की अनुमतियां व काम में देरी के कारण अब लोगों को 3 महीने की देरी से उक्त सेवा मिलेगी। एक जगह पर चिपके पुलिस कर्मियों के तबादले शुरू। पुलिस मुख्यालय से सिपाही से लेकर सब इंस्पेक्टर स्तर के उन सभी पुलिस कर्मियों के ट्रांसफर करने के निर्देश जारी किए हैं जो किसी एक थाने में 4 साल से ज्यादा समय से तैनात है। ऐसे अफसरों को भी हटाने को कहा गया है जिन्हें बार बार एक ही थाने में पोस्टिंग दी गई है। इस आदेश के पहले ही झाबुआ एसपी पद्म विलोचन शुक्ल ने प्रशासनिक सर्जरी करते हुए 36 पुलिस कर्मियों को इधर से उधर कर दिया था। उनके इस कार्य की वरिष्ठ अधिकारियों ने भी सराहना की है। पचमढ़ी में ड्रोन उड़ाने पर रोक। सतपुड़ा की रानी पचमढ़ी में 15 से 16 जून तक ड्रोन पैराग्लाइडर के उपयोग करने पर रोक लगाई है। 16 जून को विधायक सांसद प्रशिक्षण सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के प्रवास और मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायक सांसदों की सुरक्षा को देखते हुए यह रोक लगाई है। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी नर्मदापुरम डीके सिंह ड्रोन कैमरे के उपयोग पर प्रतिबंधित करने के आदेश रविवार को जारी किए। 23 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। एक सप्ताह से तेज गर्मी और उमस का सामना कर रहे लोगों के लिए राहत की खबर है। प्रदेश के कई हिस्सों में बादल बारिश का दौर शुरू हो गया। अगले 5 से 6 दिन ऐसी स्थिति रह सकती है। 2 दिन में प्रदेश गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। 16 जून के बाद प्रदेश में कई जगह झमाझम हो सकती है। मानसून भी प्रदेश के दक्षिण हिस्से में दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग के अनुसार 16 जून 2025 को मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, खंडवा और देवास में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। सीहोर, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और जबलपुर में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इनके अलावा रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, सतना और मैहर में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके साथ ही शहडोल, उमरिया, पन्ना, कटनी, दमोह और नरसिंहपुर समेत कई जिलों में गरज चमक के साथ बौछारें और हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। अब गांवों तक मिलेगी परिवहन सुविधा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 25 किलोमीटर के दायरे में बसे गांवों और कस्बों को अब बेहतर और किफायती सार्वजनिक परिवहन सुविधा मिलने जा रही है। भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड BCLL ने अपने बस नेटवर्क का दायरा बढ़ाने की तैयारी कर ली है। अभी सिर्फ शहर तक सीमित लो फ्लोर जल्द ही ओबेदुल्लागंज, फंदा, भौंरी, अचारपुरा जैसे कस्बों तक दौड़ती नजर आएंगी। अधिकांश बसें खराब रखरखाव के कारण कंडम हालत में हैं। BCLL ने कैबिनेट की मंजूरी के लिए प्रस्ताव तैयार किया है, जिसमें 24 मौजूदा रूट्स को बढ़ाकर 30 करने की योजना है। कंपनी का दावा है कि इससे भोपाल के आसपास के हजारों लोगों को सीधी और सस्ती परिवहन सुविधा मिलेगी। ग्रामीण इलाकों के छात्र और वरिष्ठ नागरिकों को लाभ होगा।
कलेक्टर को ऐसी तैसी करने की धमकी। भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के खिलाफ अभद्र भाषा और धमकी देने वाले आजाद समाज पार्टी के 3 नेताओं पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। भिंड एसडीएम अखिलेश शर्मा की शिकायत पर देहात थाना पुलिस ने पार्टी के सेंवड़ा पूर्व विधानसभा प्रत्याशी दामोदर यादव, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सत्येंद्र विद्रोही और युवा मोर्चा के संभागीय सचिव सौरभ त्रिवेदी के खिलाफ धमकी, भड़काऊ भाषण, जातिगत वैमनस्य फैलाने, कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, सार्वजनिक मार्ग पर रास्ता अवरुद्ध करने तथा कलेक्टर के खिलाफ अभद्र भाषा का उपयोग करने जैसी धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। एसपी पर बीजेपी विधायक ने लगाया जासूसी करवाने का आरोप। विधायक प्रीतम लोधी ने प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन को लिखित में शिकायत की है कि ग्वालियर एसपी मेरे मोबाइल पर हो रही बातचीत की रिकॉर्डिंग करा रहे हैं। विधायक इसे उनकी निजता का उल्लंघन होना बताया है। यहां बता दें कि शिवपुरी के पिछोर विधायक प्रीतम लोधी का काफी समय से शिवपुरी एसपी अमन सिंह राठौड़ से पिछोर में हुए घटनाक्रमों को लेकर विवाद चल आ रहा है। एसी का तापमान सेट करने के लिए बनेंगे नियम। सरकार अब एयर कंडीशनर के तापमान सेट करने के नियम बना रही है। एसी का तापमान 20 डिग्री से कम नहीं और 28 डिग्री से अधिक नहीं किया जा सकेगा। यानी आगामी समय में जो एसी लेंगे उनकी सेटिंग 20 डिग्री से 28 डिग्री के बीच सेट कर दी जाएगी। केंद्र सरकार की ओर से यह पहल की जा रही है। सोशल मीडिया पर भी इस पर सवाल हो रहे हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं यदि 27 डिग्री सेल्सियस पर तापमान सेट किया जाए तो साल भर में 3000 यूनिट बिजली की बचत की जा सकती है। राशि में यह करीब 24,000 रुपए की बचत होगी। इससे बिजली की बड़ी बचत के साथ स्वास्थ्य और पर्यावरण को राहत की बातें भी कही जा रही है। इंजीनियरिंग कॉलेजों में बड़ा बदलाव। प्रदेश के पारंपरिक एवं इंजीनियरिंग कॉलेज अब एआई के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए अपने सिलेबस और पढ़ाई की पद्धति में बड़ा बदलाव कर रहे हैं। तकनीकी दुनिया में तेजी से हो रहे बदलावों और एआई की बढ़ती उपयोगिता को देखते हुए इंजीनियरिंग संस्थानों ने नए शैक्षणिक सत्र से एआई आधारित मॉड्यूल को कोर्स में शामिल कर लिया है। तकनीकी शिक्षा विभाग ने पिछले साल 5 नए कोर्स शुरू किए थे। निजी कॉलेजों ने इस साल में कुछ और कोर्स इसमें शामिल किए गए हैं। युवा कांग्रेस में चुनाव के लिए वोटिंग 20 जून से प्रदेश में युवा कांग्रेस संगठन चुनाव के लिए सदस्यता लेने और मतदान की तारीख तय हो गई है। प्रदेश में 20 जून की सुबह 9 बजे से मतदान और सदस्यता प्रक्रिया शुरू होगी, जो 19 जुलाई की शाम तक चलेगी। इसमें वोटिंग के लिए जो फॉर्मूला तय किया गया है उसके मुताबिक 50 रुपए की सदस्यता फीस जमा कर सदस्य बनने के बाद यूथ कांग्रेस के 6 पदों के लिए वोटिंग की जा सकती है। खेल परिसर में चेंजिंग ऑफ लॉकर रूम होंगे तैयार। सागर शहर के साथ ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों व सामान्य युवाओं को खेल में आगे बढ़ाने के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार कर खेल के प्रति उन्हें आगे बढ़ाएं। खेल परिसर में खिलाड़ियों के लिए चेंजिंग रूम, लॉकर रूम तैयार किए जाएंगे। पूरे परिसर की सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से निगरानी की जाएगी। साथ ही खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए पूरे समय मेडिकल की टीम उपस्थित रहेगी। यह निर्देश कलेक्टर संदीप जीआर ने खिलाड़ियों व प्रशिक्षकों से कलेक्टर कार्यालय के सभा कक्ष में संवाद करते हुए संबंधित अधिकारियों को दिए। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद जैन, जिला खेल अधिकारी प्रदीप अबिद्रा, डीपीसी गिरीश मिश्रा, मिलिंद देवस्कर, वीणु राणा सहित बड़ी संख्या में कोच व खिलाड़ी मौजूद थे। सैकड़ों पटवारियों को हटाया। मध्य प्रदेश में तबादलों के अंतिम दौर में सैकड़ों पटवारियों को इधर से उधर कर दिया गया है। प्रदेश में बनी तबादला नीति के अनुसार किसी भी पटवारी को उसकी गृह तहसील में नहीं रखा जा सकता। इसी आधार पर प्रदेश भर में गृह तहसीलों में पदस्थ पटवारियों को हटाया जा रहा है। इसी तारतम्य में भू अभिलेख आयुक्त ने शनिवार को सैकड़ों पटवारियों के जिले परिवर्तित कर दिए हैं। डेडलाइन के महज 3 दिन पहले इन पटवारियों पर तबादलों की गाज गिरी। अब प्रदेश के राजस्व निरीक्षकों के स्थानांतरण आदेश जारी होने की संभावना है। सीधी में 2 बाघों ने रोका पर्यटकों का रास्ता। सीधी जिले स्थित संजय टाइगर रिजर्व में रविवार को पर्यटकों को बाघों से मिलने का अनूठा अवसर मिला। दोपहर करीब 12 बजे पौड़ी रेंज में सफारी कर रहे पर्यटकों की गाड़ी के सामने 2 बाघ आ गए। T28 और T70 नामक इन दोनों बाघों ने पर्यटकों की गाड़ी का रास्ता रोक लिया। वीडियो में दिख रहा है कि जंगल के कच्चे रास्ते पर दोनों बाघ धीमी गति से चल रहे हैं। करीब 30 मिनट तक चले सैलानियों के करीब रहे बाघों ने कोई आक्रामक व्यवहार नहीं दिखाया। पर्यटकों ने भी संयम बनाए रखा और शांत रहे। गुना में पटवारियों की ट्रांसफर सूची पर विवाद। गुना में प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के अनुमोदन के बाद जारी की गई पटवारियों की तबादला सूची में कई विसंगतियां सामने आई हैं। 10 जून को जारी सूची में 64 पटवारियों के तबादले किए गए, जिनमें से कुछ के स्थानांतरण नियमों के विपरीत बताए जा रहे हैं। पटवारियों का आरोप है
कि 9 ऐसे कर्मचारियों के तबादले कर दिए गए जिन्हें वर्तमान तहसील में 2 वर्ष भी पूरे नहीं हुए हैं। जुलाई 2023 में स्थानांतरित इन पटवारियों को 2 वर्ष पूरे होने में अभी 1 महीना शेष है, जबकि शासन के निर्देश हैं कि 3 साल से पहले तबादले न किए जाएं। महादेव मंदिर में 8 दिन बाद भी नहीं पकड़ाया चोर, राजगढ़ के प्रसिद्ध खोयरी। महादेव मंदिर में 7 जून की सुबह हुई चोरी को लेकर अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। आज 8 दिन हो गए, लेकिन पुलिस अब तक चोर को पकड़ नहीं पाई है। मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में चोर का चेहरा साफ नजर आ रहा है, फिर भी अब तक पहचान नहीं हो सकी। 7 जून की सुबह करीब 5 बजे एक युवक सिर्फ चड्डी पहने मंदिर में घुसा और भारी पत्थर से 2 दान पेटियों के ताले तोड़कर हजारों रुपए चुराकर भाग गया। पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई थी। इसके बाद मंदिर समिति वालों ने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन अब तक नतीजा शून्य है। हरदा में 31 सरकारी अस्पतालों को मिला राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाणन। हरदा में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में निरंतर सुधार हो रहा है। कलेक्टर सिद्धार्थ जैन के मार्गदर्शन में जिले के सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। CMHO H.P. सिंह ने जानकारी दी कि जिले के 31 अस्पतालों को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक से सम्मानित किया गया है। हाल ही में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नौसर को यह मान्यता मिली है। 24 दिन से लगातार कोरोना मरीजों में इजाफा। इंदौर में कोरोना मरीजों की संख्या में पिछले 24 दिन में तेजी से इजाफा हुआ है। स्थिति यह है कि अब हर रोज औसतन 4 मरीज मिल रहे हैं। शनिवार को भी कोरोना के 8 नए मरीज मिले हैं। ये सभी इंदौर के हैं। इनके सहित अब तक 112 कोरोना मरीज पाए गए, जिनमें से 100 मरीज इंदौर के हैं और 12 बाहर के हैं। राहत वाली बात यह है कि सभी में हल्के लक्षण हैं। अभी 61 मरीज होम आइसोलेशन में हैं और उनकी हालत ठीक है। 3 मरीज अन्य बीमारियों के कारण अलग अलग प्राइवेट अस्पतालों में एडमिट हैं। 23 मई से शुरू हुआ यह सिलसिला अभी भी जारी है। लगभग हर दिन कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जा रहे हैं। रायसेन में 2 दिनों तक आंधी बारिश का अलर्ट। रायसेन में मानसून के दस्तक से पहले लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने आज और कल 16 जून को आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। मौसम में बदलाव के कारण दिन का अधिकतम तापमान 37 डिग्री तक पहुंच गया है। शनिवार रात को तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हुई, जिससे मौसम खुशनुमा हो गया। रविवार सुबह से आसमान में बादल छाए हुए हैं। उमरिया जिला पंचायत में 6 सचिव सस्पेंड। उमरिया जिला पंचायत में शनिवार को हुई समीक्षा बैठक में कई अधिकारियों पर कार्रवाई की गई। मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभय सिंह ने कई योजनाओं की समीक्षा की। इनमें जल गंगा संवर्धन अभियान, CM हेल्पलाइन, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण शामिल थे। खराब प्रगति के कारण सेक्टर बांका के उपयंत्री दीपक तिवारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। साथ ही 6 ग्राम पंचायत सचिवों को निलंबित कर दिया गया। निलंबित किए गए सचिव चंदवार, पत्थरहटा, पथरेई, सलैया 13, कलदा और पटपरा ग्राम पंचायतों से हैं। शंकराचार्य ने शुरू की देसी गायों को बचाने की मुहिम। नरसिंहपुर के परमहंसी गंगा आश्रम में रविवार को ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने गौ संरक्षण पदयात्रा को हरी झंडी दिखाई। अनुराग भार्गव के नेतृत्व में यह पदयात्रा झोतेश्वर से प्रधानमंत्री कार्यालय नई दिल्ली तक जाएगी। शंकराचार्य ने देसी गायों की घटती नस्लों पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने बताया कि महाभारत काल में युधिष्ठिर की गौशाला में 10,000 से अधिक नस्लें थीं। आज यह संख्या घटकर मात्र 25 से 30 रह गई है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष चयन को लेकर 12 आवेदन। बड़वानी जिले में रविवार को कांग्रेस पार्टी ने नए जिला अध्यक्षों के चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली है। इस दौरान जिला अध्यक्ष पद के लिए 10 से 12 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 5 से 6 नामों का पैनल बनाकर हाईकमान को भेजा जाएगा। प्रदेश प्रभारी दिल्ली हाईकमान के साथ चर्चा करेंगे। इसके बाद नए जिला अध्यक्ष के नाम की घोषणा की जाएगी। MP बोर्ड की द्वितीय परीक्षा 17 जून से बालाघाट में माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं की द्वितीय परीक्षा 17 जून से शुरू होगी। यह परीक्षा 5 जुलाई तक चलेगी। इसमें अंक सुधार और फेल विद्यार्थी शामिल होंगे। रविवार को उत्कृष्ट विद्यालय बालाघाट स्थित समन्वय केंद्र से पुलिस की मौजूदगी में प्रश्न पत्रों का वितरण किया गया। सभी 21 परीक्षा केंद्र प्रभारी वितरण के लिए मौजूद थे। वन विभाग करेगा 12 लाख से ज्यादा पौधों का रोपण। बुरहानपुर वन विभाग इस बारिश के मौसम में बड़े पैमाने पर पौधारोपण की तैयारी कर रहा है। शनिवार को ग्राम बंजारी में वन कर्मियों को ट्रेनिंग दी गई।
इसमें खंडवा सीसीएफ रमेश गणावा और डीएफओ विद्याभूषण सिंह ने वन कर्मियों को पौधारोपण की तकनीक समझाई। रविवार को खकनार क्षेत्र में भी वन कर्मियों का प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। बुरहानपुर एसडीओ अजय सागर ने बताया कि जिले की 8 रेंज में 12,12,600 पौधे लगाने का लक्ष्य है। खंडवा से पौधे निर्धारित स्थानों पर पहुंचा दिए गए हैं। बुरहानपुर, बोदरली, खकनार, शाहपुर, नावरा, नेपानगर और धूलकोट रेंज में पौधारोपण किया जाएगा। पौधों की सुरक्षा के लिए ई नेत्र से निगरानी की जाएगी। कूनो नेशनल पार्क से भटककर मुरैना पहुंचे 5 चीते मुरैना जिले के जौरा इलाके में रविवार सुबह कूनो नेशनल पार्क से निकले 5 चीते पगारा बांध के पास नजर आए। चीतों को खुले में घूमता देख राहगीरों और ग्रामीणों में दहशत है। स्थानीय लोगों ने वन विभाग को सूचना दी। इसके बाद टीम ज्वारा पहुंची है। सुबह सैर पर निकले राहगीरों ने जब अचानक चीतों को देखा तो कुछ लोग दहशत में जहां तहां छिप गए, जबकि कुछ ने चीतों का वीडियो बनाया। चीते कूनो नेशनल पार्क से निकलकर पगारा बांध की ओर बढ़ते हुए दिखाई दिए। रिटायरमेंट से 8 महीने पहले किया तबादला, खरगोन जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के सीईओ पीएस धनवाल का तबादला कर दिया गया है। वह अवंती सूत मिल घोटाले की जांच कर रहे थे। इस घोटाले में भाजपा नेताओं और अफसरों की मिलीभगत उजागर हुई थी। सेवानिवृत्ति में सिर्फ 8 महीने बाकी हैं, फिर भी उन्हें 800 किलोमीटर दूर सीधी भेजा गया है। आउटसोर्स कर्मचारी कल इंजीनियरिंग कॉलेज घेरेंगे। इंजीनियरिंग कॉलेज में आउटसोर्स कर्मचारी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर सोमवार सुबह 10 बजे कॉलेज प्रशासन का घेराव करते हुए धरना प्रदर्शन करेंगे। कर्मचारियों ने बताया, 6 माह में मप्र लघु वेतन कर्मचारी संघ के माध्यम से हम कई बार कॉलेज प्राचार्य को 9 सूत्रीय मांगों से अवगत करा चुके हैं, लेकिन प्राचार्य द्वारा संघों के पत्रों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जबकि संघ पत्रों का नियमानुसार निराकरण कराना अनिवार्य है। संघ द्वारा 28 मई को कॉलेज प्रशासन से बढ़ा हुआ न्यूनतम वेतन, 11 माह का एरियर राशि एवं पीएफ जैसी अन्य मांगों का निराकरण 10 जून तक करने का आग्रह किया गया था। अगस्त तक जारी हो जाएगी स्पेस टेक पॉलिसी। प्रदेश की स्पेस टेक पॉलिसी अगस्त 2025 तक जारी कर दी जाएगी। इसके लिए रोड मैप तैयार किया जा चुका है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश के बाद विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने इस पर काम शुरू कर दिया है। अफसरों को एक्सपर्ट्स ने सुझाव दिया है कि स्पेस टेक केवल उपग्रहों तक ही सीमित नहीं है, यह इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस, डाटा मैनेजमेंट और राष्ट्रीय क्षमताओं का संगम है। सीहोर में स्कूल भवन से अतिक्रमण हटाया। सीहोर के जावर तहसील स्थित ग्राम मुरावर में एक महत्वपूर्ण कार्रवाई की गई। शनिवार को कलेक्टर बालागुरु के निर्देश पर शासकीय प्राथमिक विद्यालय के भवन से अतिक्रमण हटाया गया। गांव के निवासी मोहन ने स्कूल भवन को अपना निवास स्थल बना लिया था। उसने वहां भूसा, कंडे और प्याज जैसी सामग्री का भंडारण कर रखा था। ग्राम वासियों ने इस मामले की शिकायत कलेक्टर से की। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।